T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए टीम इंडिया की ओपनिंग पेयर क्या होगी, इसको लेकर फिलहाल 5 दिग्गज खिलाड़ी ठोक रहे हैं दावा। क्या नए चेहरों को मिलेगा मौका या होगा वही जो होता आ रहा है। जी हम बात कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 की। भले ही वनडे वर्ल्ड कप अपने नाम न रहा, लेकिन बीसीसीआई पूरी तरह से T20 वर्ल्ड कप 2024 की तैयारी कर रहा है और उसके लिए T20 के बहुत से सीरीज खेले गए हैं। लेकिन इस बार टीम इंडिया लकी कहें या अनलकी, ओपनिंग स्लॉट के लिए बहुत खिलाड़ी है। मतलब हर एक खिलाड़ी जो इंडिया में खेल रहा है वो पहले ओपनिंग स्लॉट में हुआ करता था, लेकिन अब या तो मिडिल ऑर्डर कर रहा है या फिर फिनिशर कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी आपको 5 ऐसे खिलाड़ी मिलेंगे जो फिलहाल T20 वर्ल्ड कप 2024 के ओपनिंग स्लॉट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। रोहित ने साफ कहा है कि कोई भी पहले से ही तय नहीं है। ऐसे में लगभग हम आपको ओपनिंग जोड़ी बताएंगे जो पाएगी मौका, लेकिन उससे पहले उन 5 खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं जिनकी दावेदारी कितनी मजबूत है और किस तरह से उन्हें मौका मिलेगा इस खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं उन 5 खिलाड़ियों के बारे में जो पाएंगे ओपनिंग स्लॉट में मौका इस खास रिपोर्ट में। कई सालों बाद ऐसा हो रहा है कि ओपनिंग स्लॉट के लिए 5-5 खिलाड़ियों की दावेदारी है और उन 5 खिलाड़ियों के नाम सुनकर आप भी हैरान रहेंगे। दरअसल इस बार का वनडे वर्ल्ड कप जो रहा था भारत के लिए वो थोड़ा फाइनल में जाकर खराब रहा था, लेकिन खेला हमने अच्छा है। भले ही वर्ल्ड कप न जीत पाए हो, लेकिन गेम हमारा अच्छा था और उसी तरह का गेम हम T20 वर्ल्ड कप में दिखाना चाहेंगे। लेकिन स्क्वाड तैयार करने से पहले बीसीसीआई और कप्तान रोहित शर्मा के सामने 5 बड़े खिलाड़ियों की लिस्ट आई है जो ओपनिंग स्लॉट के दावेदार है और एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। आप किस कॉम्बिनेशंस को बिठाना चाहेंगे वो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा ही, लेकिन पहले उसे ये 5 खिलाड़ियों के बारे में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें T20 वर्ल्ड कप 2024 के शुरुआती महीनों में ही खेला जाएगा और वेस्ट इंडीज अमेरिका की ओर देखा जाएगा, इसका रुख है। और हम आपको ये भी बता दें कि इस बार 20 टीमें टोटल पार्टिसिपेट करेगी उस T20 वर्ल्ड कप में। 5-5 के हिसाब से 4 के ग्रुप बनाए जाएंगे, अलग फॉर्मेट में थोड़ा खेला जाएगा। चलिए जानते हैं ओपनिंग पेयर के वो 5 खिलाड़ियों के बारे में। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम यशस्वी जायसवाल का आता है। इस युवा बल्लेबाज ने अगस्त 2024 में अपना T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था। 21 साल के यशस्वी ने अब तक इस फॉर्मेट में कुल 13 मुकाबले खेले हैं। फिर भी वह रेस में सबसे आगे हैं क्योंकि यशस्वी पहली गेंद से अटैक करने की क्षमता रखते हैं जो काफी कम बल्लेबाजों में देखने को मिलता है। यशस्वी नेट्स में अपनी लेग स्पिन बॉलिंग को भी दिखा रहे हैं और वहां निखार कर रहे हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वो 1 या 2 ओवर भी कर सके। हालांकि उन्होंने अब तक 76 T20 में केवल 19 गेंदें ही फेंकी हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हालिया सीजन में उन्होंने 8 मैच खेले लेकिन एक भी ओवर नहीं डाला, वो अलग बात है। लेकिन बल्लेबाजी में जो इंटेंट दिखा रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज इनके लिए गई, जो साउथ अफ्रीका सीरीज इनके लिए गई, उस लिहाज से आप कह सकते हैं कि भारत के ओपनिंग स्लॉट के दावेदारों में से एक यशस्वी जायसवाल भी है क्योंकि इसका T20 फॉर्मेट का गेम इनके पास में है। दूसरे पायदान पर रोहित शर्मा का नाम भी है। अब देखिए, भारतीय कप्तान ने अपना आखिरी T20 इंटरनेशनल मुकाबला T20 विश्व कप में खेला था और इंग्लैंड के खिलाफ खेला था और वो भी पिछले साल खेला था। उसके बाद रोहित ने एक भी T20 मुकाबला खेला नहीं। उनकी गैर मौजूदगी में हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव ने इस प्रारूप में भारत का नेतृत्व किया था। लेकिन अब जब ये कह रहे हैं कि रोहित T20 में अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वापसी वो करेंगे क्योंकि उन्हीं के कप्तानी में खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप, तो फिर रोहित शर्मा भी तो ओपनिंग पेयर के दावेदार बन जाएंगे। अब देखने वाली बात है कि क्या रोहित ओपनिंग में खेलेंगे, फिनिशर में खेलेंगे, मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे। लेकिन ओपनिंग के दावेदारों में से रोहित शर्मा भी एक है और फिलहाल भारत के वो सभी फॉर्मेट में कप्तान हैं। ऐसे में आप रोहित शर्मा की चूंकि ना होने का तो जिक्र कर ही नहीं सकते। इनसे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर नाम ईशान किशन का भी पाएंगे। ईशान किशन भी पिछले कुछ समय से भारत की वो बल्लेबाजी में प्रभावित कर रहे हैं। ईशान किशन के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि वो एक विकेट कीपर है। ईशान के समकक्ष संजू सैमसन इस समय सेटअप में नहीं है। वही जितेश शर्मा को काफी कम अनुभव है जबकि ऋषभ पंत की जगह फाइनल नहीं है। हालांकि जब बात बल्लेबाजी की आती है तो ईशान अब तक उम्मीदों पर खरे कभी कभार ही उतरे हैं। पिछले T20 विश्व कप के बाद ईशान 13 T20 मुकाबले खेले हैं। 19 की एवरेज से स्ट्राइक रेट 111 का है और ईशान क्रीज पर सेट होने में थोड़ा समय भी लेते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा T20 सीरीज में भी देखने को मिला था। हालांकि थोड़ा फॉर्म इधर उधर है ईशान की, लेकिन ओपनिंग पेयर के वो प्रबल दावेदार है। और इस लिस्ट में एक और बड़ा नाम ऋतुराज गायकवाड़ का भी आता है। ऋतुराज गायकवाड़ T20 फॉर्मेट
के अंदर स्पिन के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं। पिछले टी20 विश्व कप के बाद से उन्होंने स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ जबरदस्त बैटिंग करी है। टी20 विश्व कप के दौरान धीमी पिच होने की भी उम्मीद है, ऐसे में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पेस बॉलिंग के विरुद्ध उनका रिकॉर्ड बुरा नहीं है। वैसे गायकवाड़ भी ईशान की तरह सेट होने में थोड़ा समय तो लेते हैं, लेकिन क्रीज पर टिकने के बाद उनके बल्ले से रनों की बारिश होती है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में जो 123 रन की पारी खेली थी, उस दरमियान ऐसा देखने को भी मिला था और वो एक इंपैक्टफुल पारी थी। लेकिन इस लिस्ट में एक और खिलाड़ी है और उसको तो आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जगह पक्की है शुभमन गिल। शुभमन गिल के लिए आईपीएल 2023 का सीजन काफी अविश्वसनीय रहा, क्योंकि उन्होंने 157 की स्ट्राइक रेट से 890 रन बनाए थे। देखा जाए तो गिल पहले से ज्यादा आक्रामक बल्लेबाजी करने लगे हैं। टी20 वर्ल्ड कप के बाद से वह हर 16 गेंदों में एक छक्के लगा रहे हैं। पहले वो 28 गेंदों में ऐसा करते थे। इसके बावजूद उनकी टी20 विश्व कप की भारत की प्लेइंग 11 में जगह तो पक्की नहीं है। अगर रोहित वापसी कर रहे हैं तो दूसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर बाकी इन खिलाड़ियों में कांटे की टक्कर रहने वाली है। तो ये वो 5 खिलाड़ी हैं जो भारत के ओपनिंग स्लॉट के हैं दावेदार। हमारी राय में आपकी क्या राय है और आप क्या सोचेंगे वो ओपनिंग पेयर?